और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। बलराम, आज दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में चर्चा होनी थी, अब लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। क्या विपक्ष की ये रणनीति है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सबसे पहले मणिपुर पर चर्चा हो। अगर विपक्ष दिल्ली के सेवा बिल पर चर्चा में आती है तो इसका मतलब यह है कि जो पिछले कई दिनों से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है, जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है उस पर वो बैकफुट पे आ जाएंगे। इसलिए संभवतः दिल्ली सेवा बिल को पर जिस दिन चर्चा होनी थी उस दिन भी मणिपुर की पर चर्चा कोई मांग को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। देखिए, आपको बता दें कि जब दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार लेकर के आई भी नहीं थी, उससे पहले से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तब से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर के चर्चा हो और प्रधानमंत्री जी इस हिंसा को लेकर के क्या कहते हैं उसकी विस्तृत जानकारी दें। और साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर के जवाबदेही तय होनी चाहिए और हिंसा का कसूरवार कौन है ये भी पता चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उसकी तस्वीरें साफ नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप देखिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। हालांकि कल केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो दिल्ली सेवा बिल है उसे टेबल किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस बिल को लेकर के चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। और अभी भी अगर हम कहें तो राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है और लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर के चर्चा नहीं करती है तब तक किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा होना संभव नहीं है। और यही वजह है कि बार बार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है और इसीलिए जो सदन की कार्यवाही है वो लगातार बाधित हो रही है। जी बलराम, अब विपक्ष की तरफ से जो नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है कि क्या वो इस मांग पर स्टिक रहेंगे कि पहले मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि ये भी संभव है कि विपक्ष अगर चर्चा में हिस्सा नहीं लेता है तो सत्ता पक्ष लोकसभा में इसको पारित बिल को पेश करके इसको पास कर दे, क्योंकि इससे पहले इसी सत्र में हमने देखा विपक्ष हंगामा करता रहा और सरकार ने कई बिलों को पास करवा लिया। देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरह से इस बात पर स्पष्ट है कि जब तक मणिपुर हिंसा को लेकर के सरकार की तरफ से चर्चा नहीं होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक सदन को संबोधित नहीं करेंगे और बताएंगे कि जो मणिपुर हिंसा हुई उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो विपक्षी दल के सांसद हैं उनका एक डेलीगेशन भी मणिपुर गया था और वहाँ पर उसने जा कर के स्थिति का जायज़ा लिया, जो राहत कैंप बनाए गए वहाँ पर भी उन्होंने विजिट की और साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत भी की। हालांकि अब वहाँ पर जो इन लोगों ने हालात का जायज़ा लिया उसमें क्या कुछ निकला उससे भी वो सदन को अवगत कराना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर एक विस्तृत चर्चा हो, यानी विस्तार से चर्चा हो कि क्या हालात थे, किस तरीके से हालात बेकाबू हुए और किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हालात को काबू में पाने के लिए काम किया और अब जो स्थिति है वो कैसे सामान्य होगी उसके लिए क्या काम किया जा रहा। तो एक विस्तार से चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। हालांकि विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि जब तक मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं होगी वो अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, ना ही किसी बिल पर चर्चा करने को तैयार है और ना ही किसी अन्य मुद्दे पर। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर के चर्चा करती है या फिर इसी तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष अडिग है, विपक्ष हिलने वाला नहीं है। विपक्ष का कहना स्पष्ट है कि जब तक मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं होगी तब तक वो अन्य किसी बिल पर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए बलराम।